आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है आप देख भी रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर आपको यूरिया साइकिल, जिसको हम आप लीवर साइकिल के नाम से भी आप जानते भी हैं। अलग अलग कंपटीशन फील्ड में इससे संबंधित क्रॉस क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते भी हैं, जिसको हम आप ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी इसको आपको जाना जाता भी है। इस व्हाइट बोर्ड में आप देख भी रहे हैं जो हमने आपको इंडिकेट किया है कि पूरी जो यूरिया साइकिल है वह बेसिकली दो स्टेप में पूरा हो रही है। लीवर के ही केस में भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है और दूसरा आप देख रहे हैं साइटोसोल के फॉर्म में आपको हो रहा है। इस पूरे दोनों स्टेप के केस में यूरिया साइकिल को समझने से पहले थोड़ा सा इससे बेसिक चीजें कैसे कैसे पूरा रिएक्शन हो रहा है आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग की बॉडी में बेसिकली मैमल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वह आपको यूरिया होता है और ये यूरिया जो बनता भी है वो आपको डीएमिनेशन प्रोसेस के आधार पर हमारे बॉडी में आपको अमोनिया बनता भी है। और इस अर्थ में जितने भी एनिमल हैं सबके पास आपको डीएमिनेशन होने के दो स्टेप्स हैं। अगर हम बात करें अमोनिया की बनने के प्रोसेस में तो वहाँ पर आपको जो मिलता है एक है आपको एलानिन है और दूसरा आपको ग्लूटामिक एसिड है। लेकिन हम लोग की बॉडी के अंतर्गत मैमल में जो आपको अमोनिया आता है वो आपको ग्लूटामिक एसिड से आता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जो आ रहा है वो ग्लूटामिक एसिड से आता भी है। और इसमें आप देख भी रहे इसी स्ट्रक्चर में एलानिन जो हमारे मसल्स में पाया जाता है इससे भी आप ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता भी है और एट लास्ट ग्लूटामेट होते हुए ये देख रहे हैं अमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम जिसका नाम आप ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज के नाम से आप जानते भी हैं। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है ये बाइकार्बोनेट आयन बेस आता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इस्तेमाल होता है, इसलिए 2 एटीपी का यहाँ रिक्वायरमेंट होता है जिससे लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कार्बोनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक का जो पूरा जो रिएक्शन है वो आपको लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं 4 जो रिएक्शन है वो आपको सीधे सीधे साइटोसोल में हो रहा है। और साइटोसोल में भी आप देख रहे हैं जितने भी हैं वो सब ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीनियस इन नेचर नहीं होते हैं। और वो भी आप देख रहे हैं जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सब आपको लियो फॉर्म में है, मतलब आपको सीधे सीधे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। जिसमें आप देख रहे हैं ये ऑर्निथिन कार्बोनिल फॉस्फेट से रिएक्ट कर रहा है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल रहा है, जिससे जो पहला जो प्रोडक्ट है साइटोसोल के अंतर्गत जिसका नाम सिट्रुलिन है उसका फॉर्मेशन होता है। और जब कभी भी कोई भी रिएक्शन जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको इंटर करता है उस समय एनर्जी का लेवल थोड़ा सा कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं एक एटीपी का इस्तेमाल साइटोसोल में हो रहा है, 2 एटीपी आपको लग रही है आपको लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में और 1 एटीपी आपको साइटोसोल में, टोटल 3 एटीपी का लॉस होता है अगर हम यूरिया के फॉर्मेशन की बात करें तो। इसमें आप देख रहे हैं कि सिट्रुलिन आपको 2 स्टेप में है, इसमें सिट्रुलिन 2A है और 2B है। इसमें आप देख रहे हैं पहले स्टेप में A में सिट्रुलिन से सिट्रुलिन AMP का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर सिट्रुलिन AMP से आर्जिनोसक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जो स्पार्टेट ये पर्टिकुलर कंपाउंड है जो आपको देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में निकल करके वो इनके साथ रिएक्ट करता है और इससे एक फॉस्फेट जो होता है वो बाहर निकल रहा है और उसके आधार पर ही आर्जिनोसक्सिलेट फॉर्मेशन आपको होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जब आर्जिनोसक्सिलेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है तब उसमें से फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट बाहर निकलता है और आर्जिनिन का फॉर्मेशन होता है। यही वो रिएक्शन है जहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम आर्जिनेज का इस्तेमाल होता है। अगर आर्जिनेज एंजाइम यहाँ पर नहीं होता ये पूरी आपको देख रहे हैं यूरिया साइकिल जिसको आप लीवर साइकिल बोल रहे हैं या ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पूरे यूरिया साइकिल में या लीवर साइकिल में ऑर्जिनेज एंजाइम काफी डायनेमिक है, काफी डोमिनेंट है, इसलिए इसको हम आप ऑर्जिनेज साइकिल के नाम से आप जानते भी हैं। और ऑर्जिनेज बन जाने के बाद वाटर का रिएक्शन होता भी है और जिससे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिया आपके फॉर्म में आपको होता भी है। उसके बाद आप देखते हैं साइक्लिक पाथवे के आधार पर ये पूरा जो प्रोसेस है तो बाई इन केस क्रम टू क्रम आपकी पूरे बॉडी में उधर चला जाता भी है। और ये पूरा रिएक्शन जो आपको हो रहा है वो लीवर में हो रहा है, लीवर में 2 स्टेप में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और साइटोसोल केस में। आपको जानकारी होगी भी कि पूरे यूरिया साइकिल इसको हम या ऑर्निथिन साइकिल या आपको इसको लीवर साइकिल या हेपेटिक साइकिल या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसे पूरा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं एक वैज्ञानिक है जिनका नाम हैंस क्रेब्स है
और उन्होंने ईयर अबाउट 1932 में इस पूरे प्रोसेस को दुनिया के सामने आपको रखा हुआ भी है। और इसी के आधार पर हमारे पूरे बॉडी के अंदर लगभग 25 से लेकर के 30 आपको ग्राम के आधार पर आपको पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए यूरिन में यूरिया की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 24 आवर के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से लगभग 2.5% अगर हम टोटल यूरिन की बात करें तो उसमें यूरिया का आपको अमाउंट आपको आइडेंटिफाई होता है। तो कंपटीशन फील्ड में इससे बहुत से क्लास क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली आपको ऑर्निथिन साइकिल क्या है या कहाँ होता है, हमारे बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो आपको अमोनिया आती भी है, क्योंकि डीएमिनेशन का मतलब ये होता भी है कि आपको प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो और अमीनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट हो। तो अमोनिया में बनने की जो मैकेनिज्म होती है उसी को ही डीएमिनेशन के नाम से आप जानते हैं, जिसमें एलानिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है और जो दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड, ये वाटर साथ रिएक्ट कर करके आपको अमोनिया बनाता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने कहा हुआ भी है कि हम लोगों की बॉडी में मैमल में जो आपको अमोनिया आती भी है वो आपको ग्लूटामिक एसिड से आती है, और जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आती भी है वो बाइकार्बोनेट के केस में आपको आइडेंटिफाई है। और इस पूरे केस में इसलिए उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के आधार पर आपके सामने आपको इंडिकेट किया गया है। तो आज की वीडियो में आपको यूरिया साइकिल को इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपको एनिमल्स से संबंधित जितने भी फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो सभी चीजों को आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा।